रूसी राष्ट्रपति पुतिन शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के लिए अलास्का पहुंचे। यहां पर उनका B-2 बॉम्बर से स्वागत किया गया। उनके रेड कार्पेट पर आते ही ट्रंप ने तालियां बजाई। इसके बाद पुतिन ट्रंप की कार में बैठकर मीटिंग के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि पुतिन 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे हैं। अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज में ट्रंप पुतिन की करीबन 3 घंटे से भी ज्यादा के बीच की बात हुई। इस दौरान यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए कई तरीकों पर विशेष चर्चा की गई। एंकरेज में दोनों नेताओं को किसी भी खतरे या जासूसी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही है। हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई है, लेकिन कोई डील नहीं हुई है। कोई समझौता तभी होगा जब वह अंतिम रूप लेगा। वहीं पुतिन ने भी कहा है कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने अगली मीटिंग मॉस्को में कराने का सुझाव दिया है। पुतिन ने यह भी कहा है कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उनकी असल वजह को खत्म करना बेहद जरूरी है। अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध कभी नहीं होता। अपनी बात कहने के बाद दोनों नेता मंच से तुरंत उतर गए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए हुए 7 साल हो गए। आखिरी बार ऐसा हेलेंस्की में हुआ था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने 2016 के अमेरिकी चुनाव में दखल के मामले पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बजाय पुतिन का पक्ष लिया था। इसके बाद 2021 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिनेवा में पुतिन से मुलाकात की तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले करने का फैसला लिया। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि उन्हें रूसी तेल खरीदने वाले चीन जैसे देशों पर तत्काल टैरिफ लगाने पर विचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 या 3 हफ्तों में ऐसा करना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया तो वो रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे और उन देशों पर भी अतिरिक्त प्रतिबंध लगाएंगे जो उनका तेल खरीदते हैं। बता दें कि ट्रंप भारत पर पहले भी रूसी तेल खरीदने के लिए 25% से भी ज्यादा टैरिफ लगा चुके हैं। अल जजीरा के पत्रकार जेम्स बॉयज ने इस बैठक को लेकर कहा है कि बैठक के असली विजेता पुतिन है, क्योंकि बैठक में युद्ध विराम पर कोई बात नहीं हुई है। साथ ही इसके बाद दूसरी बैठक होने की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही साथ युद्ध विराम को लेकर उम्मीद जरूर बनी हुई है और शायद त्रिपक्षीय बैठक हो और तीसरे नेता के तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बैठक में शामिल किया जाए। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता भी दिया है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगली बैठक मॉस्को में भी हो सकती है। शुरुआती योजना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच अकेले में मुलाकात की थी, लेकिन अंतिम समय पर बदलाव हुआ और वार्ता 3-on-3 फॉर्मेट में हुई, यानी कि दोनों राष्ट्रपतियों के साथ 2-2 प्रमुख सलाहकार भी मेज पर मौजूद थे। अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे, जबकि रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और विदेश नीति सलाहकार पूरी उसाकोव भी मौजूद रहे। बता दें कि इस वार्ता में यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन, जेलेंस्की या फिर यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, जबकि चर्चा का मुख्य विषय ही यूक्रेन था। जेलेंस्की ने बातचीत से पहले कहा था कि रूस की तरफ से युद्ध खत्म करने का कोई संकेत नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।